हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके। और झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 19 आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले 18 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है। आंसर कीजिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा महतो इज द करेक्ट आंसर। महतो का काम क्या है दोस्तों। सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसका काम है। और क्या काम है। प्रशासनिक कार्य देखना इसी का काम है। प्रशासनिक काम देखना इसी का कार्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई थी। मानकी को, मुंडा को, महतो को या मांझी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर वसूलने की जिम्मेवारी किसे दी गई थी। तो मानकी को दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत में नागवंशी शासक जो है, नागवंशी शासक कर नहीं लेते थे। ठीक है, नागवंशी शासक कर नहीं लेते थे। जब मुगलों ने 1585 में दुर्जन साल पर आक्रमण करके कर वसूलने प्रारंभ कर दिया तो नागवंशी शासक भी अपनी प्रजा से कर वसूलने लगे। ठीक है, अपनी प्रजा से यहां पर कर वसूलने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है कि संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है। माह को किस नाम से जाना जाता है। तो माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाली कैलेंडर में 12 महीने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो बोंगा कहा जाता है। ठीक है, और हर महीने के नाम के पीछे बोंगा लगा रहता है, जैसे माघ बोंगा, बाहा बोंगा, सोहराय बोंगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का प्रधान क्या कहलाता है। देखिए पढ़ा का निर्माण जो है 7 से 12 गांव को मिलाकर किया जाता है। और इसका प्रमुख कौन होता है। तो इसका प्रमुख मानकी होता है। ठीक है, मानकी द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है। उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो उसमें मुंडा भाग लेते हैं और डाकुआ भाग लेते हैं। और इसमें सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। क्या किया जाता है। निपटारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है। तो इसे पहनाई भूमि कहा जाता है। पाहन की बात कर लिया जाए तो ये धार्मिक प्रधान होता है। ये धार्मिक प्रधान होता है और बहुत सारे त्योहारों पर, या जैसे कर्मा हो गया, फागु, शादी विवाह आदि अवसर पर पूजा पाठ करता है। यह पद कैसा होता है। तो याद रखिएगा ये पद वंशानुगत होता है। कैसा होता है। यह पद वंशानुगत होता है और गांव वालों की सहमति से इसे हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है। देखिए करमाली शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है। बाईसी कहा जाता है। इसे बाईसी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईसी। नेक्स्ट अगला है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार किसे दिया गया है।
जिला कलेक्टर को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? जमींदार द्वारा धारित भूमि, सरकारी भूमि, रैयत द्वारा धारित भूमि, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रैयत द्वारा जो भूमि धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जोत कहा जाता है, जोत कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला है संथाल परगना अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? देखिए, रैयती भूमि का विनिमय धारा 23 के तहत किया जाता है। विनिमय का अर्थ क्या होता है? एक्सचेंज, एक दूसरे से बदलना। ठीक है, जो रैयत जो है अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखता है तो उसे लिखित आवेदन किसके पास देना पड़ता है? तो उपायुक्त को देना पड़ता है। किसे देना पड़ता है? उसे लिखित आवेदन उपायुक्त को देना पड़ता है। उपायुक्त अपने विवेक के अनुसार अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा? देखिए, आपत्ति पर विचार किया जाएगा, ठीक है, और 30 दिनों के अंदर जो है राज्य सरकार को भेजा जाएगा। और ऐसा किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 16(4) के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, अगला कर लीजिए, झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से एक को पूरा करना अनिवार्य है? देखिए, झारखंड में नई स्थानीयता नीति कब लाई गई थी? 7 अप्रैल 2016 को लाई गई थी। इसमें कुल 6 शर्त दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक शर्त का पालन करना अनिवार्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला कर लीजिए। और दोस्तों, आपको यहाँ पर सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो 2015 मार सकते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? देखिए, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 91% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो 9% क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। लोहरा जनजाति के कितने गोत्र हैं? देखिए, लोहरा जनजाति में 7 गोत्र पाए जाते हैं। इसमें हो गया सोन, 60, तुतली, कीर्ति, धान, मगहिया, कछुआ, ये सभी लोहरा जनजाति के गोत्र हैं। किस श्रेणी में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं। किस जनजाति के वंशज हैं? तो ये असुर जनजाति के वंशज हैं। ठीक है, निवास कहाँ है? सभी जगहों पर है। झारखंड के सभी लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू और
संथाल परगना, यानी सभी जगह पाया जाता है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा सादानी है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है सादानों के बारे में इन कथनों पर विचार करें। सादान लोग पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता और गमछा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है सादानों का प्रमुख आभूषण बुलाक, पोला, कंगन आदि है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। सादान लोग मिट्टी के बर्तन जैसे हड़िया, चुक्का, गगरी आदि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। सादान लोग पीपल तथा कांसे के बर्तन को समृद्धि का द्योतक मानते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कथन सही थे, सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में चमड़ा से बनाकर पैरों में क्या पहना जाता है? जूता, चप्पल, खरपा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मुंडा जनजाति में पैरों में पहना जाने वाला जो कि चमड़ा से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? तो खरपा बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद में अवस्थित है। निर्माण किसने किया था? गोवंशी शासक गोमुखी ने किया था। गोमुखी ने किया था। और इस किले की जो पट्टिका है, इस पर इसका निर्माण तिथि कब अंकित किया गया है? 1600 ईस्वी अंकित किया गया है। ठीक है, यह किला कितने दीवारों से घिरा है? 5 दीवारों से घिरा है। इसी कारण इसे पंचकोट का किला भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अगला है रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा कैथा का शिव मंदिर। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। दलेर सिंह के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। दलेर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस मंदिर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? इस मंदिर का उपयोग जो है सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट यार सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? झंझाइन, झंझाई जन्म के उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, कजली वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजली। ठीक है, पावस भी वर्षा के प्रारंभ में जो है शुरू होता है। अंगनई कब गाया जाता है? ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें कौन सा गीत गाया जाता है? सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है, सोहराई नृत्य का आयोजन जो है किसके सम्मान में किया जाता है? पालतू पशुओं के सम्मान में किया जाता है। पालतू पशुओं के सम्मान में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान कहाँ पर पूजा होती है? गौशाला में पूजा होती है। महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और इस नृत्य के दौरान पुरुष जो है गांव जमाओ गीत गाकर नाचते हैं। ठीक है, अगला क्या है? नेक्स्ट है सामा चकेवा लोक नाट्य के दौरान
अभिनय करने वाले अभिनेताओं के नाम के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए, सामा चकेवा की बात कर लिया जाए तो एक प्रकार का लोक नाट्य है और ये भाई बहन के पवित्र प्रेम को दिखाता है। ठीक है, इसमें नायिका को क्या कहा जाता है? नायिका को सामा कहा जाता है और नायक को चकेवा कहा जाता है। खलनायक को क्या कहा जाता है? चूड़क या चुगला कहा जाता है। और नायिका के भाई को क्या कहा जाता है? नायिका के भाई को क्या कहा जाता है? तो नायिका के भाई को साम कहा जाता है। नायिका के भाई को साम कहा जाता है। और इसमें गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में, किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को दिखाया जाता है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है? इनमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा धमसा। किसके साथ बजाया जाता है? तो ये ढोल के साथ भी बजाया जाता है या फिर मांदर के साथ भी बजाया जाता है। ठीक है, और छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने के लिए बजाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? कड़ाही जैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? कड़ाही जैसी होती है। ठीक है, और इन सभी में क्या लगा रहता है? डोरी लगा रहता है। ठीक है, आकृति कड़ाही जैसी होती है ना। अगला क्या है? अगला है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है? झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा भक्ता पर्व को जो है बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में जाना जाता है। भक्ता पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जो है मनाया जाता है। किस क्षेत्र में यह मनाया जाता है? ये तमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन को उपवास रखते हैं। और गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर कहाँ ले जाया जाता है? तो सरना मंदिर में ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है दोस्तों? सरना मंदिर में ले जाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में मनाया जाता है? नवान पर्व के रूप में किसे मनाया जाता है? तो बुढ़ाई मेला का आयोजन किया जाता है। किस पहाड़ पर? तो बुढ़ाई पहाड़ पर ही इसका आयोजन होता है। ठीक है, किस जिले में होता है? तो ये देवघर में होता है। क्लियर? किस माह में होता है? अगहन माह में होता है। अगहन माह में होता है और अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को। ठीक है, और नवान पर्व के बाद जो है बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट क्या है? और दोस्तों यहाँ पर सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? देखिए, गंजू चित्रकला में पशु का, वन्य का, वन्य जीव का, पालतू जानवरों का और वनस्पति तस्वीरें जो है बनाई जाती है। और इस कला में किसके रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है? संकटग्रस्त जानवरों, संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध खरोष्ठी लिपि से है? सही आंसर हो जाएगा खोरठा का संबंध जो है खरोष्ठी लिपि से है। कैसी भाषा है? भारतीय यूरोपीय भाषा है और मगधी प्राकृत से विकसित है। किससे विकसित है? मगधी प्राकृत से ये इसका विकास हुआ है। कहाँ पर बोली जाती है? देखिए, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची और पलामू में बोली जाती है। और खोरठा साहित्य में अधिकांश जो है राजा रजवाड़ों की कथाएं मिलती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला है हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम है। कब प्रकाशित हुआ था? ये लिख लीजिएगा, 1840 में प्रकाशित हुआ था। अगला है झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किसको? और मांझी, नेतरहाट, उपरोक्त सभी से। इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेतरहाट कहाँ पर है? तो नेतरहाट लातेहार जिला में है और मांझी रांची में है और किसको? हजारीबाग में है। चलिए अगला क्या है? राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। किस युग में हुआ है? तो जुरासिक युग में हुआ है। जुरासिक युग में हुआ है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, विस्तार कहाँ है? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ में इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।